Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will continue our text Evans tries an O level, chapter number 7 from the book Vistas. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic Evans tries an O level. In the previous class, we had completed the text till पेज नंबर 73. इसका जो हमने है सेकंड पैराग्राफ पढ़ लिया था, उसके आगे के इवेंट्स को हम डिस्कवर करते हैं. तो जो इवांस है वो रिक्वेस्ट करता है जैक्सन से कि उसे शेव बना लेने दी जाए क्योंकि आज जो है उसका एग्ज़ाम है. तो ये रिक्वेस्ट सुन करके जैक्सन बोलता है ठीक है बेटे, तेरे पास में आधा घंटा है, आधे घंटे में अपने आप को जितना सजना है संवारना है संवार ले, लेकिन आधे घंटे के बाद में ये तेरा टोप वोप जो भी है ना, हैट है, ये सब उतार देना. तो इतना सुनते ही जैक्सन को बोलता है इवांस, बोले सर ये मेरा बहुत ही लकी हैट है, मेरा बहुत ही लकी चार्मिंग हैट है. तो आज तो मेरा एग्ज़ाम है सर, और वैसे भी हैट में कुछ है नहीं, आप चाहो तो तलाशी ले सकते हो, तो वैसे भी हैट में कुछ है नहीं, तो आप मुझे परमिट करो कि आज एग्ज़ाम के दिन तो मैं जो मेरा लकी हैट पहन करके जाऊं. तो जैक्सन सोचता है चलो यार वैसे भी आज इसका एग्ज़ाम है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसका जो हैट है वो बॉबल हैट, रेड और वाइट जो बॉबल हैट था, अगर ये अपने पास में रखना चाह रहा है तो भला इसमें मेरे को कोई आपत्ति तो है नहीं. तो उसने हैट अलाउ कर दिया, लेकिन उस हैट को एग्जामिन नहीं किया उसने. तो सीन ये है कि सुबह के 8:45 हो चुके हैं और सम्माननीय स्टुअर्ट मैक्लेरी जो है अपने घर से रवाना होते हैं. तो स्टुअर्ट मैक्लेरी कौन है? ये सेंट मैरी मैक्स चर्च के जो है प्रीस्ट हैं और मिनिस्टर भी हैं, और ये जो है आज एज एन इनविजिलेटर बन कर के आ रहे हैं ऑक्सफोर्ड प्रिजन के अंदर उस कैदी का एग्ज़ाम लेने जिसके बारे में कहा यह गया है कि सितंबर से उसने ओ लेवल की जो है जर्मन भाषा में ट्यूशन ली है और आज उसने जो है पेपर देना है. तो रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी जो है वो निकलते हैं अपने घर से. तो आज मौसम का सीन कुछ इस तरह से है कि वेदर जो है ठीक ठाक रहेगा. तो जून का महीना है, तो जून के महीने में जैसा मौसम रहता है ठीक वैसा ही है. तो मैक्लेरी ने एक बड़ा सा ब्लैक ओवरकोट डाला है, शैलो क्राउंड क्लरिकल हैट पहनी है जो कि प्रोटेक्शन है फ्रॉम द स्टडी ड्रिजल विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर विच नाउ स्पार्टेड द थिक लेंसेज ऑफ स्पेक्टेकल्स. तो स्टुअर्ट मैक्लेरी अपने घर से रवाना होता है. तो 8:45 दिन है 7 जून सोमवार का, और स्टुअर्ट मैक्लेरी जो है अपने घर से रवाना होता है ब्रॉड स्ट्रीट से. वो अपने साथ लेके आता है, वो पहने हुए है एक लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, एक रेनकोट उसके पास में है, स्पेक्टेकल लेंस है, स्मॉल ब्राउन सूटकेस है जिसमें सील्ड क्वेश्चन पेपर है, इनविजिलेटर फॉर्म है येलो कलर का, आईडी कार्ड है, पेपर नाइफ है, बाइबल है और एक कॉपी है चर्च टाइम्स की. तो ये सब सामान लेकर के जो है वो रवाना होता है और पहुंच रहा होता है जेल के अंदर. तो 2 घंटे का पेपर शेड्यूल्ड था और ये पेपर शुरू होना था सुबह के 9:15 पर. तो जिस समय मैक्लेरी जो आ रहा था ठीक उसी समय जो है स्टीफन्स एक विशेष सेल बनाया गया था उस दिन एग्ज़ाम के लिए. तो जेल के डी विंग में एक ख़ास जेल थी, एक ख़ास सेल था. उस सेल को विशेष रूप से प्रिपेयर किया गया था एग्ज़ाम की उन प्रिपरेशंस के लिए, और स्टीफन्स खुद वहाँ पर फर्नीचर को असेंबल कर रहा था. तो वो कुछ इस तरह से असेंबल कर रहा था फर्नीचर को कि गेट से जब देखा जाए, एक्चुअली उस सेल के बाहर या उस सेल में एक बहुत ही भारी भरकम एक मेटल का दरवाज़ा भी लगाया गया था, और उस
और उस दरवाजे में जो है एक पीप होल बनाया गया था, एक छोटा सा, जिससे ये देखा जा सके कि अंदर चल क्या रहा है। तो स्टीफन्स खुद फर्नीचर अरेंज कर रहा था और ऐसे अरेंज कर रहा था कि जो इवांस है वो इस तरह से बैठे कि पीप होल से बड़ा साफ साफ उसको देखा जा सके। तो सीन ये है कि हमारे इवांस ने शेव बना ली है और जब वो आने की तैयारी कर ही रहा है तो उसकी नज़र पड़ती है अपने सेल में लगे हुए माइक्रोफोन के ऊपर। तो वो सीधे सीधे पूछता है जैक्सन से, इवांस सीधे सीधे पूछता है जैक्सन से, बोले सर मेरी सेल में माइक्रोफोन भला किस लिए लगाए गए हैं? तो इस बात का जवाब देता है जैक्सन हंसते हुए, बोले बेटे यहाँ पर कोई भी तुझ पर विश्वास नहीं करता है। हालांकि तू प्रिटेंड तो कर रहा है कि तू जो है जर्मन भाषा का पेपर दे रहा है, लेकिन इस जेल में किसी को भी तेरी बात का विश्वास नहीं है कि तू पेपर ही दे रहा है। 3 बार जेल तोड़ के भाग चुका है, तो तेरी जो लेगेसी तेरी आगे आगे चलती है। इवन गवर्नर अगर चाहे भी तो भी तुझ पर विश्वास नहीं कर सकते कि जो तू कह रहा है वाकई में वैसा ही है। तो हम अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहते, तो इसीलिए तेरी सेल के अंदर माइक्रोफोन लगाए गए हैं। एक्चुअली सेल के अंदर नहीं लगाए गए थे, सेल के अंदर जहाँ पर इवांस रहता था वहाँ पर भी माइक्रोफोन लगाए गए थे, और जिस जगह आज एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर भी माइक्रोफोन को फिट किया गया था। तो इवांस ने जब कन्फ्रंट किया जैक्सन को, जैक्सन ने बताया कि क्यों लगाए गए हैं, तो वो जो है सीधा उसको जाने से पहले बोलता है, ओके आइंस्टीन, गुड लक फॉर टुडेज एग्ज़ाम। तो वो उसको बहुत बहुत बधाई देता है। तो जेम्स इवांस को एस्कॉर्ट करके लेके जाया जाता है डी विंग के अंदर बने हुए उस खास सेल के अंदर, जो आज जो है एग्ज़ाम सेंटर था, जो आज विशेष रूप से एग्ज़ाम लेने के पर्पज़ से ही तैयार किया गया था। तो जाने से पहले जैक्सन जो है उसको गुड लक बोलता है कि गुड लक, अगर तू सच में एग्ज़ाम ही दे रहा है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि तेरा एग्ज़ाम सफल हो, और वहाँ से चला जाता है। अब सीन ये है कि मैक्लेरी जो है जेल पहुँच जाता है, और मैक्लेरी जब वहाँ पर पहुँचता है तो जैसे ही मेन गेट से जेल के अंदर एंटर होता है, जैसे ही मैक्लेरी मेन गेट से जेल के अंदर एंटर होता है तो विजिटर्स बुक में वो अपना नाम और साइन करता है, और उसके बाद साइड बाय साइड जो प्रिजन ऑफिसर हैं वो उसको एस्कॉर्ट करते हैं डी विंग की तरफ। वहाँ पर उससे मिलता है जैक्सन। तो वहाँ से जो है वो भारी भरकम डी विंग का जो सिक्योरिटी गेट था वो खोला जाता है, और उसके बाद में मैक्लेरी जो है अंदर आता है, और वहाँ से जो है वो सीधा आगे रवाना होता है स्टीफन्स के साथ। तो वो मैक्लेरी जो है सीधा आयरन की स्टेयर से चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने सामने एक सेल का डोर देखते हैं, और स्टीफन उस सेल के उस मेटालिक डोर के पीप होल से झांक करके देखता है और मैक्लेरी को कहता है कि सर वो रहा आपका आज का वो विद्यार्थी जो पेपर देने वाला है। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था, जेल में सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से की गई थी कि इवांस का चेहरा जो है वो सीधा फेस करता रहे डोर की तरफ, ताकि पीप होल से जो है सब कुछ ठीक से दिखाई देता रहे। इस समय टाइम हुआ है सुबह के 9:10, और गवर्नर ने जो है सेल वाला जो माइक्रोफोन है उसका रिसीवर जो है स्विच ऑन कर दिया, ताकि वहाँ जो भी कुछ बातचीत हो रही है वो उसको अपने ऑफिस में बैठ करके सुन सके। तो वैसे भी ये कोई अनफेयर वाली बात तो थी नहीं। इवांस जैसे एक इंसान के साथ में इतनी सी जो है आप कहते प्रिकॉशन तो लेनी ही पड़ती है, क्योंकि वो एक ऐसा कैदी था जो आंखों से काजल चुरा लेता था। वो एक ऐसा कैदी था जो आंखों से काजल चुरा लेता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। तो इवांस के केस में तो जो है इतना सिक्योरिटी और सेफ्टी अलर्ट तो बनता भी था। तो गवर्नर बैठे बैठे सोच रहा है कि ये जो है यहाँ से भागने की कोशिश तो कर नहीं सकता,
और अगर करता भी है तो उस कोशिश में मारा जाएगा। वैसे भी इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। तो वो ब्यौरा ले रहा है जेल की सुरक्षा व्यवस्था का कि आखिर कितनी सुरक्षा व्यवस्था है उस दिन जब पेपर चल रहा है जेम्स इवांस का जेल में। तो सारे के सारे प्रिजन ऑफिसर जो है हाई अलर्ट पर है और 2 more लॉक्ड डोर्स बिटवीन हिज सेल। तो उसकी जो सेल है जहां पर पेपर हो रहा है 2 और डोर है जो बंद है। इसके अलावा एक पूरा का पूरा यार्ड है और यार्ड के साथ लगी हुई एक वॉल है जो इतनी ऊंची है जितनी एक हेस्टेक होता है। तो इवांस यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित था। यहाँ से भागने की तो ये मान लीजिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो गवर्नर ये सारी बातें सोच ही रहा है कि यार हमने अपनी तरफ से तो सारी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी, ना तो सेल में कुछ सस्पिशियस है, ना ही इवांस की सेल के अंदर है। जेल के अंदर जहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पर भी सब कुछ ठीक ठाक है, हाईली गार्डेड है वो सेल, काफ़ी लॉक्ड डोर्स हैं जिसको लगभग भेद करके जाना नामुमकिन है। लेकिन फिर गवर्नर के दिमाग में एक संदेह डाउट ही आता है कि जो मैक्लेरी आ रहा है कहीं ये उसको किसी तरह से हॉस्टेज ना बना ले। तो हमने जो है इवांस को पूरी तरह से थॉरली सर्च कर लिया, बैरक को सर्च कर लिया, जहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है उसको सर्च कर लिया, वहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं था। लेकिन जो मिनिस्टर जो मैक्लेरी जो आज इनविजिलेटर बनकर के आ रहा था वो प्रीस्ट, कहीं वो कुछ गलती से ऐसा तो नहीं ला रहा जिसका इस्तेमाल करके जो है इवांस जो है उसका एडवांटेज ले सकता है, कहीं वो मैक्लेरी को ही हॉस्टेज ना बना ले। तो अपना ये शक वो जाहिर करता है जैक्सन से, और जैसे ही जैक्सन को ये बात कन्वे की गई जैक्सन तुरंत ही जो है पहुंच जाता है उस सेल के पास में जहां पर जो है पेपर शुरू होने वाला था। तो गवर्नर सीधा फोन करता है, इस समय हो रहा है 9:12। तो गवर्नर सीधा फोन करता है और अभी टाइम हो रहा है 9:12 और तो इस समय 9:12 हो रहे हैं और गवर्नर सीधा फोन के पास पहुंचता है और फोन करता है। तो इस समय 9:12 हो रहे हैं, गवर्नर फोन के पास पहुंचता है और फोन करता है जैक्सन को। तो इस समय तक जो है इंट्रोड्यूस किया जा चुका था मैक्लेरी को और इवांस को। तो गवर्नर ने अपना सारा डाउट, शक, संदेह जैक्सन को जो है कन्वे किया और जैक्सन ने तुरंत ही सेल के बाहर आकर के एक कड़कती सी आवाज़ लगाई। तो जैक्सन सीधा आता है सेल के डोर के पास में और कड़कती सी आवाज़ में जो है सीधा एड्रेस करता है स्टुअर्ट मैक्लेरी को, वो इनविजिलेटर जो उस दिन एग्ज़ाम हॉल में परीक्षक बन करके आया था। और कड़कती सी आवाज़ में सीधा एड्रेस करता है, बोले मिस्टर मैक्लेरी आप बाहर आएंगे जरा। और स्टीफन्स को ही बोलता है, बोले आप भी बाहर आइए स्टीफन्स, 2 मिनट बाहर आइए। तो जिस समय ये सारा घटनाक्रम चल रहा है उस समय हुआ है 9:12। तो वो बाहर निकलता है मैक्लेरी और स्टीफन्स उसके साथ में। तो जैक्सन तुरंत ही एक्सप्लेन करता है गवर्नर की चिंता, बोले हमारे गवर्नर साहब जो है थोड़े चिंतित हैं मिस्टर मैक्लेरी कि कहीं आप अपने साथ कुछ ऐसा तो नहीं लेकर के आ गए हैं जिसका इस्तेमाल ऐसा वेपन ये कर सकता है। तो हमें आपको जो है थोरोली सर्च करना पड़ेगा। तो सारा का सारा ये पेशेंटली सुन रहा था मैक्लेरी। तो उसने भी कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप अपनी तलाशी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है तलाशी ली गई मिस्टर मैक्लेरी की। तो जो स्पेक्टेकल्स थे, लेंसेज थे, उनके अलावा कुछ था नहीं उनके पास। तो उसके बाद जो है तलाशी ली जाती है मैक्लेरी के द्वारा लाए हुए उस स्मॉल ब्राउन सूटकेस की। तो सबसे पहले उसके अंदर से निकलती है होली बाइबल। तो उसको जो है थोरोली वो चेक कर लेते हैं, कहीं इसमें कुछ सस्पिशियस तो नहीं है। बाइबल को चेक करने के बाद में चर्च टाइम था, उसको थोरोली सर्च किया गया। फिर उस बैग में से निकलता है एक पेपर कटर। तो जैक्सन और स्टीफन्स ये देख करके हैरान हो जाते हैं, भला पेपर कटर किस काम का, क्योंकि पेपर तो एक ही है।
तो पेपर कटर उनसे ले लिया जाता है। उसके बाद उसके बैग से निकलती है रबड़ की एक ट्यूब, और रबड़ की ट्यूब देखते ही जैक्सन भड़क उठता है। बोले, श्रीमान जी, ये रबड़ की ट्यूब आप किसके लिए लाए हो? तो जवाब देता है मैक्लेरी उसी हार्श टोन में जिस हार्श टोन में जो है एड्रेस करता है जैक्सन। बोले, श्रीमान, उसको यानी स्टुअर्ट मैक्लेरी को जो है पाइल्स की समस्या है, और आपके जेल का जो फर्नीचर है बहुत ही हार्ड है, तो उन्हें बैठने में दिक्कत होती है, तो उसी लिए जो है ये रबड़ की ट्यूब वो लेकर के आए हैं। तो इतना सुनते ही थोड़ा सा ठंडा पड़ता है जैक्सन, और वो अलाउ कर देता है स्टुअर्ट मैक्लेरी को कि वो इस ट्यूब को अपने साथ लेकर के अंदर जा सकता है सेल में, क्योंकि वो बैठने के लिए लेकर के आया था। तो इस समय हो गया है समय 9:18। तो 9:18 हो चुके हैं, और फाइनली मैक्लेरी जो है सेल के अंदर एड्रेस करता है इवांस को कि जब मैं कहूं तो पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 2 घंटे का पेपर है, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, ज़रा आप उन्हें पूरा कर लीजिए। तो 9:18 पर पेपर में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा की जा रही हैं। इवांस, राइट द नेम ऑफ द पेपर 021-1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो जैसा मैक्लेरी ने कहा वैसा ही किया इवांस ने। उसके बाद मैक्लेरी कहता है इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर write your index number 313, and in the box just below that write your center number 271 right। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज थी जो मैक्लेरी है वो पूरा करवाता है, और इस समय हुआ है 9:20। 9:20 हो चुके हैं। तभी जो है मैक्लेरी बोलने ही वाला था कि ठीक है अब हम पेपर शुरू करते हैं, तो बीच में इंटरप्ट किया इवांस ने। इवांस ऑब्जेक्ट करता है कि स्टीफन सेल में क्यों खड़ा हुआ है? सारी जो है सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है, चाक चौबंद है, तो अगर स्टीफन उनकी छाती पर ही खड़ा रहेगा तो भला वो पेपर में कैसे फोकस कर पाएगा? तो उसने रिक्वेस्ट करी कि स्टीफन्स को सेल से बाहर निकाला जाए ताकि वो पेपर पे फोकस कर सके। तो गवर्नर जो है सीधा फोन पर पहुंचता है। तो इवांस को बहुत अच्छे से पता था कि सेल में माइक्रोफोन लगे हुए हैं, तो जो भी वो बोलेगा वो सीधा गवर्नर सुनेगा। तो 9:20 पर जब अनाउंस करने वाला था मैक्लेरी की पेपर शुरू होने ही वाला है, तो उसने ऑब्जेक्ट किया कि स्टीफन्स को यहाँ से बाहर खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि वो अपने पेपर में फोकस नहीं कर पा रहा। अगर वो उसकी छाती पर ही खड़ा रहेगा तो भला वो कैसे पेपर कर पाएगा? तो ये बात गवर्नर ने सुन ली। तो वो सीधा फोन करके जैक्सन को बोलता है, बोले, जैक्सन, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर रहे हैं इवांस के ऊपर। इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद है, तो हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टीफन्स को जो है सेल के बाहर आकर के वॉच रखनी चाहिए। वैसे भी वो सही कह रहा है इवांस कि जब तक वो सेल में उसके पीछे ही खड़ा रहेगा तो कैसे फोकस कर पाएगा। तो गवर्नर के कहने से स्टीफन्स जो है सेल से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद में वो पीप होल से हर मिनट जो है वो वॉच रख रहा होता है इवांस के ऊपर। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, एग्जामिनेशन बहुत ही स्मूथली रन कर रहा होता है। तभी वहां पर कुछ ऐसा घटता है जो गवर्नर को भी संदेह में डाल देता है कि यार ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तो आज के पार्ट में हम इतना ही लेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर की इवेंट्स को और डिटेल में एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।